तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। कब पैदल चले किसी ने देखा? इतने जन खड़े भाई, किसी ने देखा पैदल चलते हुए? हमारे साथ पचपदरा विधानसभा से जो उम्मीदवार के रूप में तैयारी कर रहे हैं थान सिंह डोली जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल जी सुप्रीमो है, वो सत्ता संकल्प यात्रा जो अभी पूरे राजस्थान में निकाल रहे हैं, तो इससे पूरे राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें आपने देखा ही होगा कई जगह पे कुर्सियां खाली, कई जगह पर नेता आपस में भिड़ रहे थे और हर जगह पे वो विफल साबित हो रही थी। एक हनुमान जी बेनीवाल साहब की यात्रा है जिसमें 8-8 घंटे देरी से चल रही है, इतना आता प्रेम मिल रहा है। अभी लौट में देखा उनके स्वागत के लिए 100 क्रेनें खड़ी की है। ये अपने आप में काम करने वाले लड़ाके की और काम करने वाले लोगों की पूरे राजस्थान ने इज्जत करनी सीख ली है और निश्चित ही परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। और जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूत पार्टियां हैं, तो क्या इनको इस बार जो आरएलपी सुप्रीमो है वो टक्कर दे पाएंगे? मजबूत तो जनता है, ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। जनता ने मन बना लिया, उसको जनता मजबूत बना देगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। इन्होंने इतने साल इनको आशीर्वाद दिया, इनके पास विकल्प नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए विकल्प के रूप में जनता के सामने उभरी है। निश्चित ही हमारे ऊपर हर जगह पर भरोसा किया जा रहा है और परिवर्तन के साथ साथ पूरी व्यवस्था ही परिवर्तन होने वाली है इस बार। तो जैसे कि आपने भी कुछ दिन पहले पचपदरा में व्यवस्था परिवर्तन यात्रा निकाली थी, तो उसका भी जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो गांव हैं, उनमें प्रभाव देखने को मिला। तो ये सत्ता संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं आरएलपी के सुप्रीमो, तो इसमें प्रमुख मुद्दे क्या है? क्या अहम जो कड़ी है वो मतलब कि आम जनता को जोड़ेगी? पूरा सिस्टम ही बदलना है जिससे राजस्थान बदनाम हुआ है। युवाओं के पेपर लीक जैसे बड़े प्रोजेक्ट है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार सहित राजस्थान टोल मुक्त राजस्थान, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, स्वस्थ लोकायुक्त सहित जो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने एक सपना देखा था स्वस्थ राजनीति का, मुझे लग रहा है 2023 में वो साकार होने जा रहा है। और यहाँ पर भी पुराने जो लोग हैं उनको भी लोग नकार रहे हैं। अच्छा, एक सर मैं बात करूं कि आप पचपदरा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो वर्तमान में विधायक है मदन प्रजापति जी, उन्होंने ये बोला कि भी मैंने बालोतरा को जिला बनाया पैदल चल के, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कब पैदल चले किसी ने देखा? इतने जन खड़े भाई, किसी ने देखा पैदल चलते हुए? एक बात बताओ, मुझे अगर कोई नंगे पाँव एसी के गाड़ी में घूमने के लिए कहे तो मैं तो 5 साल घूम जाऊं। जोर कहीं आवे, गाड़ी में बैठ अट उतरना, 5 ऑटो बैठ दूसरी जगह उतरना, ये सब फालतू बनाने की बात है। ना तो पैदल घूमने से जिला बना, ना ही नंगे पाँव से जिला बना। अगर जिला नंगे पाँव घूमने से बनता तो एक ही बालोतरा जिला बनता। दूधू बाबूलाल जी नागर तो कभी कहीं घूमे ही नहीं, कहीं मांगने भी नहीं गए मुझे जिला बना दो मेरे यहाँ के क्षेत्र को, बन गया जिला। 19 जिले बने। बालोतरा तो मैं पहले भी आपको बताया था, बालोतरा आज से 40 साल पहले जिला बन जाना था, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं की विफलता थी जो 40 साल पहले जिला नहीं बना और इतना लेट बना, जिसका दंश यहाँ की जनता ने झेला है। अब इनके ऊपर दबाव था, अगर इस बार कोई न कोई एक्शन नहीं लिया तो यहाँ की जनता अब अपने पूरी खिलाफ हो जाएगी, इज्जत बचाने लायक नहीं रहेंगे। तब ये तरह तरह के ढोंग किए, कभी कुछ। जनता काम चाहती है, ना कि बातें करना पसंद करती है। अब शिक्षित युवक है और नौजवान हमेशा बदलाव की ओर चलता है। एक सवाल जैसे कि मैं आपसे भी पूछूं, तो आप पचपदरा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो पचपदरा में क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनका आप मतलब चुनाव जीतने के बाद या मतलब कि अभी हल करना चाहते हैं, उन मुद्दों को जो आम जनता को आपसे जोड़ेगी? सर्वप्रथम तो हमारा जो मुद्दा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है रिफाइनरी, इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है जो रिफाइनरी में 198 हमारे खारवाड़ भाइयों की जो लीजे गई है नमक, जो क्रिस्टल लवण पूरे एशिया में यहाँ का फेमस था, उस लवण की खजानों के जो खारवाड़ भाई है उनको न्याय दिलाना। और उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था को स्वस्थ करना। स्कूलों तो बना दी पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपर प्राइमरी के भी शिक्षक नहीं है। और उसके बाद में मुख्यतः हमारे मरुधरा को या मालानी को मीठे पानी से जो वंचित है, मीठा पानी लाना और सिंचाई के लिए कैसे व्यवस्थित मीठे पानी के प्रबंध कर सके, इस हेतु कार्य करेंगे। और निश्चित ही पूरा का पूरा विकास का जो ढांचा बिगड़ा है, यहाँ पे सड़कों की स्थिति खराब है, गाँव में कई लोग कुपोषण के शिकार है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है,
नाहटा हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? इतना बड़ा बालोतरा जिला तो बढ़ा दिया, लेकिन जिले में हॉस्पिटल भी तो जिला के लेवल का होना चाहिए। कभी फोटो कोई खिंचाता है, ये बन रहा वो बन रहा, बना कुछ नहीं है, खाली बातें हुई है। एक जैसे कि मैं बात करूं तो पचपदरा में जैसे कई गांवों का हमने सर्वे किया था, तो वहां पे मतलब कि जैसे कांग्रेस सरकार जब आई थी राजस्थान में, तो उन्होंने कहा था कि 10 मतलब कि दिन में हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का। लेकिन जब हमने विधानसभा वाइज जो आपके पचपदरा में घूमे थे, तो वहां पर किसान आज भी परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अभी यहाँ के मैं उसको नौटंकी विधायक कहूंगा। विधायक जी को कभी तो क्रिकेट याद आ रहा, जाहिर से आना चाहिए, कभी रन दौड़ याद आ रही, कभी कुछ याद आ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, खुद को विकास पुरुष कहने वाले, जननायक कहने वाले स्थानीय विधायक जी कभी ये भी कह देते कि हमारे पप्पू साहब ने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, ऐसे उंगलियों पे गिना रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में दन ये करता, 10 में दन कर्जो माफ। कई 10 दिन बीत गया, हाल तो कर्जा वर्जा माफ किया कोने। और सबसे बड़ी बात है, अगर उसमें बात भी करते ना तो हमें आनंद आता कि भाई कम से कम वो लोग तो भूल गए, क्योंकि उन्होंने सोने के चम्मच में खाना खाया है, लेकिन ये हमारे बीच से गए हैं तो हमारी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं टिकट के भूखे हैं, इसलिए हमारी बातों को उठा नहीं पा रहे हैं, हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। समय आने पर जनता इनका इलाज कर देगी। सारा और आप देख सकते हो युवा खड़ा है, युवा एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर, क्योंकि ये किसान वर्ग के बेटे, इनको पता है हमारा कोई भला कर सकता है तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही जो कर सकती है। ये थे हमारे साथ थान सिंह डोली जी, जिन्होंने बताया कि आज के समय में युवा है वो आरएलपी पार्टी की सबसे मजबूत नींव है। और हमारे साथ जुड़े तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो।